एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, हमारे लिए एजाज़ की बात है, बोल के लिए एजाज़ की बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सालाना इजलास में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद, जिनको बड़ा एजाज़ मिल गया है। दानिश मुराद भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश, सबसे पहले तो बोल न्यूज़ और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत बेहतरीन हो रहा है मेरे लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे जो बोल फैमिली है उसके लिए बहुत एजाज़ की एक बात है। न सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए बल्कि ये एक ऐसा एजाज़ है जिसमें मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ व अक़ारिब, इन सब के लिए ताहयात ये एक ऐसी एक अचीवमेंट है जो शायद ज़िंदगी भर हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र बनता रहे। बहुत खुशी की एक बात है, बहुत एजाज़ की एक बात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप और मेरी बोल कम्युनिटी के लिए, बोल के साथ साथ जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उन तमाम अफराद के लिए भी। अच्छा दानिश, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को जानती हूँ ना, आप भी हमारी कम्युनिटी के ही हैं। जब किसी को कोई ऐसा एजाज़ मिलता है ना, सबसे पहले उससे पूछा जाता है या बताओ तो सही तुमने कैसे काम किया था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको भी कैसा एजाज़ मिले, उसके घर वाले भी फ़ख्र महसूस करें। थोड़ा बताएंगे आपने, मतलब कुछ आउट ऑफ द वे तो किया होगा ना, तभी आपको ये एजाज़ मिला है। कितनी मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल दुरुस्त कहा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता है। ये हुआ ये था कि 2019 में कुछ वॉलंटियरिंग के लिए कुछ लोग चाहिए थे यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स को, तो बहैसियत एक रज़ाकार मैंने भी अपनी खिदमात जो है वो उनको पेश की कि मैं अपनी खिदमात, मैं भी आपके साथ इन तमाम चीज़ों पर जो है वो इंसानी फलाह बहबूद में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है वो इस हवाले से लिया। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, हम 9 के 10 लोग थे बलूचिस्तान से। तो हमने मुख्तलिफ चीज़ों पर पहले रज़ाकाराना तौर पर काम किया, जिसमें CNIC बनाना था, जिसमें लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से आगाही देनी थी और दीगर चीज़ों के हवाले से, उमूर के हवाले से। तो ये तो हुआ यहाँ पर। फिर उसके बाद ये फेज़ जो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बतौर रज़ाकार अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देने लगे। एक और बात मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा आपको वॉलंटियर मिलेगा। वो इस तरह के, अगर आप गाड़ी चला रही हैं, कहीं चलते चलते आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो बहुत सारे लोग रुक कर आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। तो ये भी वॉलंटियरिज्म है, ये भी रज़ाकाराना खिदमात हैं। इसके साथ हटकर आप किसी से अगर पानी मांग लेते हैं, वो आपको पानी जो है वो दे देता है, ये भी खिदमत है, ये भी रज़ाकाराना एक खिदमत है। बतौर सवाब की नीयत से आप ये काम भी करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो रज़ाकाराना एक खिदमत है। इसी तरह आप चल कर कुछ भी आप कर लेते हैं। पाकिस्तान में वही, मैं दोबारा से वही करूँगा कि हर दूसरा बंदा वॉलंटियर है, रज़ाकार है। लेकिन ये जो एक एजाज़ है, ये जो है वो मुझे सैलाब के दौरान जो हमने काम किए थे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनको राशन की फराहमी में या दीगर जो चीज़ें उनकी बहाली के कामों में, तो इस हवाले से ये जो है मुझे एजाज़ मिला है। बिल्कुल दानिश, अब देखिए 8 रज़ाकार जिनमें आपका नाम भी आया, ये बड़ी बात है, क्योंकि रज़ाकार तो बहुत सारे हैं। हम तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कौम है कि हमारे में खिदमत का जज्बा है। हम लोग तो जगह दे देते हैं कि आप पहले आ जाएं, हम बाद में कर लेंगे, कोई गिरा हो हम रुक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रज़ाकार हैं जो कि चाहेंगे कि उनको भी किसी ऐसे एजाज़ से नवाजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से आपका राब्ता किस तरह हुआ, ये बताइए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे यहाँ पर सब खिदमत खल्क के जज़ान है। हुआ ये कि जब 2019 में उनके कुछ लोग थे हमारे साथ राब्ते में, तो ये इस तरह हुआ कि उनको कुछ लोग चाहिए थे खिदमत के लिए, लोगों की फलाह बहबूद और उनको चीज़ों को के हवाले से उनको मालूमात देने के लिए। तो ये इस तरह हुआ कि उनके वेबसाइट्स पर कुछ चीज़ें आई थी कि नीड वॉलंटियर्स, वी नीड वॉलंटियर्स। तो ये इस तरह हुआ कि वहाँ पर आपने अप्लाई किया था एज अ वॉलंटियर यूनाइटेड नेशन में। हर कोई चाहता होगा कि वो सिर्फ अगर यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर की हैसियत से भी काम करे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इस तरह हुआ 2019 में उनके वैकेंसीज आई थी। वैकेंसीज तो नहीं कह सकते, अलबत्ता वो समाजी काम ही होते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ऐसे रज़ाकार मिले और आपने, ठीक है। बहुत शुक्रिया दानिश, बिल्कुल मजीद आप तरक्की करें, इसी तरह हमें भी फ़ख्र महसूस कराते रहें। हम तो साथ काम कर ही रहे, ऐसे करते रहेंगे इंशाल्लाह। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर।
बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।